फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत पर टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी किया है। आज शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऐतराज जताया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, जो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है सुप्रिया श्रीनेत को, आप लोगों को ऐतराज है, आखिर क्यों? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत का जीवन इस देश के वरिष्ठतम पत्रकार के रूप में एक बहुत ही लोकप्रिय मीडिया में अपनी सेवाएं देते हुए हुआ। उनके उसी अनुभव से उनको कम्युनिकेशन विभाग में मीडिया में एक बड़े सेक्शन का चेयरपर्सन बनाया गया है और वो बड़ी सफलता से अपना दायित्व निभा रही है। ये है, दृढ़ता है उनमें, तो भाजपा खिसियाई हुई रहती है उनसे। जिस ट्वीट की बात हो रही है या जिस संदेश की बात हो रही है, मैंने जैसा कहा वो चेयरपर्सन है, तो नेचुरली उनके अकाउंट कई लोगों तक पहुंच है उसकी। तो उनमें से किसी ने किया है जिस पर उन्होंने स्वयं डिलीट करने का आदेश दिया। आदेश ही नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि मैं पता लगा कर जिसने भी किया है उसे दंडित करूंगी। तो क्या हो सकता था? एक अगर संदेश कोई ऐसा गलत चला गया है तो उसे डिलीट ही किया जा सकता था, खेद ही व्यक्त किया जा सकता था, और क्या किया जा सकता। उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की किसी की। अरे मैं तो निर्वाचन आयोग से कहना है, नोटिस देना है तो प्रधानमंत्री जी के नाम दो, अगर हिम्मत है तो। क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही विशिष्ट महिला की, देश के लिए स्वाभिमानी महिला के लिए त्याग करने वाली महिला की तुलना जानवरों से कर दी थी। कह दिया था उन्होंने एक की पत्नी के लिए, तो 70 करोड़ की महिला मित्र है। जितने छिछले बयान प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं उस पर नोटिस क्यों नहीं होती? भाजपा के नेता देते हैं उस पर क्यों नहीं नोटिस होती? वहाँ तो खामोशी छा जाती है। चुनाव आयोग की जो नोटिस है उस पर आप लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। देखिए, कानून है, कानूनन जो उनकी नोटिस आई हम जवाब दे देंगे। लेकिन मुझे बता दीजिए, डिलीट करना, खेद व्यक्त करने के अलावा और क्या कोई कर सकता है? और जो उनके पास रहता नहीं, कोई उनका व्यक्तिगत अकाउंट नहीं। तो इन सब मामलों में मैं चुनाव आयोग की इस बात के लिए निंदा करता हूं कि उन्होंने गलत व्यक्ति को नोटिस दी है, जिसने खुद डिलीट कर लिया और हटा दिया। अगर हिम्मत है तो भाजपा के नेताओं के खिलाफ दो। अच्छा, अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, अभी तकरीबन 2.25 महीने तक चुनाव चलेगा। अभी अगर शुरुआत में इस तरीके से है तो आपको लगता है कि जो चुनाव आयोग है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाएगा? देखिए, ये सवाल तो हमेशा से उठता रहा और हम अपनी शिकायत दर्ज कराते रहे, लेकिन चुनाव आयोग तो यही रहेगा। चुनाव आयोग ने जितना सरकार ने चाहा सब कर दिया है, और ये हम लोगों ने जब चुनाव आयोग से मिले थे तो उनसे कह भी दिया था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये तो हम कहते रहे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ आपका समझौता है। ज़्यादातर सीटों पर आप लोगों ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर गांधी परिवार का नेतृत्व रहता रहा है, जो है वहां पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए, लोगों को इंतज़ार है। देखिए, गांधी परिवार की ये परंपरागत सीट है अमेठी और रायबरेली। इस पर हमारा निर्णय हो चुका है। हमने गांधी परिवार पर छोड़ दिया है, वो स्वयं लड़ें या किसी को लड़ाएं, ये निर्णय हो चुका है। निर्णय की स्थिति नहीं है, अब फैसला उनको लेना है, कौन लड़ेगा गांधी परिवार से या किसको लड़ाएगा। और वो सही समय पर, अभी तो ये 5वें राउंड में है, 6ठे राउंड में एक है, तो होता रहेगा फैसला, बहुत समय है अभी। पार्टी नेताओं ने कोई एडवाइस नहीं दी, अपनी सीधा फैसला छोड़ दिया है। पार्टी नेता उस पर एडवाइस नहीं देते हैं, वो छोड़ दिया जाता है गांधी परिवार पर। वो निर्णय लें, स्वयं लड़ेंगे या किसी को लड़ाएंगे, ये निर्णय जब हमारा सर्वोच्च नेतृत्व वही है, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, वही राहुल गांधी में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सब सीसी के मेंबर है, तो छोड़ना तो उन पर था ही। अच्छा, गांधी परिवार की बात हो रही है। वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। पीलीभीत सीट से इस बार बीजेपी ने उनका टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया है। आपकी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें इनवाइट भी किया है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत, यूज़ एंड थ्रो, इस्तेमाल करो कूड़ेदान में फेंको। जब गांधी परिवार के खिलाफ माँ बेटे को लड़ाना था, विरोध कराना था, तो भरपूर इस्तेमाल किया, मंत्रिमंडल में भी रखा, माँ बेटी दोनों को टिकट भी दे दिया, सांसद भी बनाया। अब
उनका कोई इस्तेमाल नहीं रह गया। तो अभी एक को फेंका है, दूसरे का नंबर कब आएगा हम नहीं जानते। हाँ, कौन किस पार्टी से लड़ना चाहेगी, निर्णय तो वरुण गांधी को लेना है। मतलब वरुण गांधी सियासत में जो है वो एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो गए, आप लोगों का ऐसा आरोप है? कह तो रहा हूँ, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि गांधी परिवार उसी तरह मेनका जी का इस्तेमाल हुआ जैसे टीडीपी का इस्तेमाल हुआ था, जैसे बीजेड का इस्तेमाल हुआ था, जैसे अकाली दल का इस्तेमाल हुआ। तो भाजपा का इतिहास इस्तेमाल करो और कूड़ेदान में फेंको। तो क्या वरुण गांधी जी के लिए कांग्रेस पार्टी दरवाजे खोलेगी अपने? मतलब क्या करें, दरवाजा खोल के रखें? अरे वो नियमानुसार अगर अप्लाई करेंगे, बात करेंगे, तो ये निर्णय पार्टी का हाईकमान लेगा ना। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान की शुरुआत मथुरा से की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर सभा की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से करने जा रहे हैं, जहां रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो क्या भाजपा जो है वो चुनाव को एक बार फिर से धार्मिक वे पर लेकर जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए धर्म का व्यापार करती है। अब आप बताइए, अगर आप मथुरा से प्रचार कर रहे हैं तो क्यों नहीं कहते कि हमने प्रदेश की जनता के लिए ये भला किया है, इसलिए भाजपा को वोट दो। क्या करेंगे, महंगाई पे कि हमने घटा दी, बेरोजगारी हमने ख़त्म कर दी, 15 लाख आपके खाते में पहुंचा दिया, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे दी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जिसमें 700 किसान मरे हैं, या फिर देश की प्रगति रुपये के मुकाबले डॉलर, तमाम मुद्दे हैं। सब मुद्दों पे भाजपा असफल है। तो धर्म के आवरण में वो अपनी नाकामयाबियां छिपाना चाहते हैं। भगवान भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। मथुरा को लेकर कहा गया है कि वहां पर की जो गलियां हैं उनको भी इंतजार है, अयोध्या का इंतजार खत्म हो चुका है। देखिए, जहाँ तक सवाल अयोध्या का है, अयोध्या भाजपा कभी मंदिर बनवाना नहीं चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है। उन्होंने ट्रस्ट के गठन की बात भी कही थी। तो वो श्रेय अगर किसी को है तो सुप्रीम कोर्ट को, हम उनको बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अयोध्या का इस्तेमाल करना चाहती थी राजनीतिक मोहरे की तरह। इसका साक्षी विधानसभा में मैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये है प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। श्री नेत ने एक टिप्पणी की थी कंगना रनौत को लेकर, उस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी की है। खुद सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पे, इस नोटिस पर एतराज जता रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत पत्रकार रही हैं, वरिष्ठतम अखबार की वरिष्ठतम पत्रकार रही। उनको सब कुछ मालूम है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि चूंकि वो चेयरपर्सन हमें मीडिया की देखती हैं, एक विंग उनके हाथ में है, तो नेचुरली टीम के हाथ में और लोगों के हाथ में उनके एसेस रहती है, पहुंच रहती है। तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और खेद भी व्यक्त किया है कि जैसे ही मुझे पता लगा मैंने उसे हटा लिया। एक चीज़। दूसरा, वो मैंने नहीं किया। तो उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज रहा है। अरे इलेक्शन कमीशन, आप नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं भेजते, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने महिलाओं के लिए जानवरों से तुलना की हो, जिन्होंने महिलाओं के लिए कहा हो कि वो तो 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो आप में साहस नहीं है। आप सिर्फ विपक्ष को दबाना चाहते हैं। मैं चुनाव आयोग की इस कदम की भर्त्सना करता हूँ। सर, इसके अलावा अमेठी है, उसकी बैठक भी हुई, लेकिन अभी अमेठी और रायबरेली को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। देखिए, अमेठी और रायबरेली परंपरागत रूप से नेहरू गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता रहा। वो हम लोगों ने उन पर छोड़ दिया है। कौन कहाँ से लड़ेगा, इसका निर्णय जो गांधी परिवार लेगा, सीसी ने बैठक करके उन पर छोड़ दिया है। हमें वही स्वीकारी होगा और उसको ही चुनाव लड़ाएगी पार्टी। वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने, और अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि अगर वो कांग्रेस में आए तो स्वागत। देखिए, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और कूड़ेदान में फेंक दो, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरा इतिहास रहा है। आप चाहे शिवसेना को देख लें, चाहे एसएडी को देख लें, अकाली दल पंजाब में, जितने पुराने दल हैं, इन्होंने सबको इस्तेमाल किया और फेंका है। वरुण गांधी के साथ भी आज ही हो रहा है। जब उनसे बुलवाना था
उनका इस्तेमाल करना था, गांधी परिवार का इस्तेमाल गांधी परिवार के खिलाफ करना था, तो उनका इस्तेमाल किया। और ये बात लग रहा था कि ऐसे ही होने वाला है। अब क्या होगा, कैसे होगा, इसका निर्णय तो वरुण गांधी लें। अच्छा, मथुरा की भी कुंज गलियां इंतजार कर रही होंगी, इसके क्या मायने निकाल रहे हैं? देखिए, जो खेली गई होली अयोध्या में, उनमें उनका कोई योगदान नहीं। वो तो चाहते थे ये मुद्दा जिंदा रहे और चुनाव इसी पे लड़ते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक आसपास सिर्फ फैसला ही नहीं दिया, निर्देश दिया कि ट्रस्ट मंदिर बनाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है। का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से करने जा रहे हैं, जहां से वो रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। तो क्या ये चुनाव धार्मिक मुद्दों पर ही फोकस होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि 10 सालों में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसको अपनी उपलब्धि मानते हुए चुनाव का मुद्दा बना सके। क्या उनमें साहस है कि देश में 38 साल की सबसे बड़ी महंगाई पर चुनाव लड़ें? क्या उनमें साहस है कि बेरोजगारी जो उनके कार्यकाल में 3 गुना बढ़ गई है, उस पर चुनाव लड़ें? छुट्टा जानवर पर चुनाव लड़ें? भ्रष्टाचार जो बढ़ गया है उस पर चुनाव लड़ें? इलेक्ट्रल बॉन्ड पर चुनाव लड़ें? किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चुनाव लड़ें? 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी पर चुनाव लड़ें? 15 लाख रुपए हर के खाते में जाएगा, उस पर चुनाव लड़ें? गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर चुनाव लड़ें? तो इसलिए हर चीज़ को, अपनी नाकामयाबियों को धर्म की आड़ में छिपाना चाहते हैं, लेकिन जनता त्रस्त है। इस बार आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से बुरी तरह हारेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया मथुरा में कल, कहा कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।